आनंद नगर के ग्राम सभा सिधवारी टोला तुलसीपुर ग्राम सभा के एक व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री एवं मंडलायुक्त गोरखपुर, जिलाधिकारी महाराजगंज, पुलिस अधीक्षक महाराजगंज, उप जिलाधिकारी फरेंदा, थाना अध्यक्ष फरेंदा को रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र देकर हो रहे अवैध कब्जे को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग किया गया था। 19 जनवरी तक कार्रवाई न होता देख पूर्व सूचना के क्रम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गंगा यादव ने तमाम पीड़ित परिवार को लेकर उसका नौगढ़ मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना पर विभिन्न ग्रामीणों के साथ बैठक कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। धरने पर बैठने वाले में कैलाश, संतोष, इसरार अहमद, दिनेश यादव, वृंदा यादव एवं जिला पंचायत सदस्य अमरनाथ सहानी सहित आदि लोगों द्वारा ग्राम सभा में ही उक्त विवादित भूमि के पास अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त अनशन के समर्थक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह एडवोकेट, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश लाल एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर राम नारायण चौरसिया, चुन्नू दुबे, विनय तिवारी व अरविंद यादव सहित तमाम लोगों ने उक्त भूमि को खाली कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग किया है। उक्त के संदर्भ में प्रधान प्रतिनिधि गंगा यादव ने बताया कि जब तक अवैध कब्जा खाली कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उप जिलाधिकारी फरेंदा इस संदर्भ में बताया कि धरने की जानकारी हमें नहीं है, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं। कब्जा का आरोप लगा रहे हैं, क्या है प्रकरण, आपको संज्ञान में है? क्या सिधवारी गांव में शिकायत प्राप्त हुई थी कि भीटे की जमीन पे अतिक्रमण करके निर्माण करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना प्राप्त होते ही निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है और पूरे भीटे और उसके आसपास की ज़मीन है उसकी पूरी नवैयत से लेकर के वर्तमान स्थिति की पूरी जांच तहसीलदार फरेंदा को दी गई है और तहसीलदार फरेंदा द्वारा दोनों पक्षों को ये कहा गया है कि अपना जो भी साक्ष्य है वो प्रस्तुत करें। साथ ही साथ तहसीलदार फरेंदा द्वारा जो अभिलेखी हमारे तहसील में जो रिकॉर्ड है उनके साक्ष्यों के आधार पर जाँच की जा रही है, कैसे कैसे क्या मामला है और जाँच की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक धरने की बात है तो कल दोनों पक्ष यहाँ पे आए थे और धरने के बाद कहे थे, लेकिन हमने ये कहा गया था कि आप लोग क्योंकि जांच हो रही है उसमें जो सहयोग करना है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है वो कर सकते हैं और जांच के आधार पे हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। इस कड़ाके ठंड के मौसम में आप सब लोगों ने इन गरीब लोगों की बात सुनने के लिए अपना समय निकाला। खास करके ये एक प्रकरण जो है, जो ये कैलाश निषाद हैं साहनी जी, इनकी ज़मीन है जो बगल में आप दिखाई पड़ रहा है, आप तो देख रहे होंगे, और चारों तरफ से इनके तरफ दीवार चला दी गई और निकलने तक का रास्ता इनके लिए नहीं छोड़ा गया। जबकि कागजों में अभी हमने जो देखा है, जो मुझे बताया भी गया है, हमारे प्रधान जी जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, पूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बताया कि ये जो रकबा है ये भीटा का रकबा है। भीटा 828 नंबर में 828 का 828 ख दोनों भीटा दर्ज है और उस भीटे की ज़मीन में कानूनगों ने कहीं छेड़छाड़ करके उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया था, उसने साजिश के तहत, और वो जब उसका नाम चढ़ गया तो उसका 80-1 हो गया। 80-1 किस तरह हुआ ये भी प्रश्न चिन्ह है, इसमें घेरे में है, प्रश्न के घेरे में है। उसी जमीन पे एक बार 122B दर्ज हुआ, मैंने उसके ऊपर जुर्माना हुआ, उस 122B वाली ही जमीन पे 80-1 हो गया। ये कैसे हुआ, एक अपने आप में प्रश्न है कि प्रशासन की मिली भगत से, स्थानीय स्तर पे लोगों के दबाव में और खास करके एसडीएम और लेखपाल की मिली भगत से रिपोर्ट लगी होगी जिसमें 80-1 हो गया। के द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है? ये कब्जा करते हैं नागे। अच्छा, कौन है ये नागे? जो है नागे हैं का बोला, ये वो के उठे हैं। हाँ, वो के उठे हैं। यानी क्या किस पद पे है? जो है वो किसी पार्टी में भी हैं? हाँ, ये बैनामा लिए हैं। बैनामा लिए तो सरकारी जमीन कब्जा करने का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, कितना है टोटल यहाँ जो है? 50 डिसमिल। 50 डिसमिल। हाँ, 50 डिसमिल। यहाँ एक परिवार, गरीब परिवार यहाँ पे 2 पुश्तों से रह रहा है, आप देख सकते हैं। और ये भीटे की ज़मीन पूरी है, 828-235 ये ज़मीन है भीटे की। एक नंबर है 65 है, वो भी भीटे की ज़मीन है। इसी परिवार के ऊपर 1 साल पहले 67-1 की कार्रवाई की गई लेखपाल द्वारा और इसी ज़मीन को आज भूमाफिया द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। देखिए, इस परिवार को चारों तरफ से घेर दिए हैं और पूरी ज़मीन भीटे की कब्जा कर ली गई।
इस पे हम एसडीएम साहब से मिले तो वो आश्वासन दिए हाँ काम रुकवाएंगे, लेकिन 6 फीट दीवार चल गया, काम नहीं रुकवाए। हम 9 तारीख को डीएम साहब से मिले, डीएम साहब आश्वस्त किए कि कार्रवाई करेंगे, काम भी रुकवाए डीएम साहब। लेकिन 9 तारीख के बाद आज 10 दिन हो गया, 10-11 दिन, अभी तक ना तो लेखपाल द्वारा कार्रवाई किया गया, लेखपाल पे कोई कार्रवाई हुई, न तो इस परिवार के आने जाने के लिए कोई रास्ता बचा हुआ है, ना तो मौके पर कोई अधिकारी आ रहा है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।